जय हिंद साथियों। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका है ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और ऑर्डर एंड रैंकिंग में जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम शामिल किए हुए हैं। और आपको बता दें, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये 4 टाइप्स का क्वेश्चन आपका इसमें शामिल है और बहुत ही इजीली आपको समझाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यानी बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इस क्लास देखने के बाद। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कैसे है आपका। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन पहले देखिए, उसके बाद हम कंसेप्ट पर बात करेंगे। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां है तथा नीचे से 28वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब समझिए बात को, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम पूरे आपको समझाएंगे, ठीक है। फार्मूला तो कि सबको याद रहता है, ठीक है, लेकिन यदि आप समझेंगे तो ये चीज़ आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को समझना जरूरी है। क्वेश्चन कर आपका कि कक्षा में राम का स्थान ऊपर से, ठीक है, ये मान लो ऊपर से राम का स्थान जो है क्या है, तो 12वां है। राम का स्थान ऊपर से क्या है, 12वां है। और इसी में आपका राम का स्थान जो है वो नीचे से क्या है, तो नीचे से 28वां है। समझिए, नीचे से क्या है आपका 28वां है। एक चीज़ बताइए, ऊपर से इसका स्थान यहाँ 12वां है और नीचे से 28वां है, तो है तो एक ही व्यक्ति राम है, एक ही व्यक्ति, दोनों साइड से उसका रैंक दिया हुआ है। अब देखिए, दोनों साइड से जो रैंक दिया ना, हम उसको जोड़ दिए, ठीक है। ऊपर से था आपका 12वां स्थान पर, 12 इधर हुआ, और नीचे से था आपका 28वां स्थान पर, तो नीचे 28 हुआ। तो एक चीज़ बताओ, ये टोटल इसमें कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या आएगा, ये 28 + 12 टोटल छात्रों की संख्या आएगा, तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, राम जो है ना, ऊपर से जब काउंट किए थे 12वां स्थान पर, उस समय भी राम काउंट हो गया था, और नीचे से जब 28वें स्थान पर काउंट किए थे, तो उस समय भी आपका राम काउंट हो गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर राम जो है ना, है तो एक ही आदमी, लेकिन 2 बार काउंट हो गया। ऊपर से जब काउंट किए उस समय भी हुआ, और नीचे से काउंट किए तो उस समय भी हुआ। हम इसीलिए 2 बार काउंट हुआ है, तो एक हम इसमें माइनस इसीलिए करते हैं क्योंकि एक बार एक्स्ट्रा हो गया है। राम तो एक ही है ना, तो एक ही बार काउंट होना चाहिए था, लेकिन जब ऊपर से किए 12वां स्थान पर राम है, तो यहाँ भी राम आपको काउंट हो गया। नीचे से देखिए 28वां स्थान पर राम है, यहाँ भी आपका राम काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो गया राम, इसीलिए हम यहाँ पर एक माइनस किए हैं। समझिए, अब इसी को फार्मूला लोग बोल देते हैं। ये आपका क्या गया, ये टोटल छात्र आ गया, और इसी के लोग फार्मूला बोल देते हैं। देखो, टोटल बराबर आपका अपर प्लस लोअर -1 कर देना, यही फार्मूला हो जाता है। अब स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है कि हम 1 माइनस क्यों करते हैं, लेफ्ट या राइट। देखो, इसी का ऐसे भी आता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। अब क्यों करते हैं ऐसे, हम लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों करते हैं, इसका कारण आपको यहाँ पता चल गया, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर हो, उसका बेसिक आपको नॉलेज पता होना चाहिए। अब सीधे आप किसी को बताइएगा, आप फार्मूला लगाकर बोल दीजिएगा इतना होगा, यदि आपसे पूछ लेगा क्यों होगा ऐसा, तब क्या बताइएगा। फार्मूला तो आपको नहीं बता रहा है क्यों ऐसे हो रहा है, तो इसीलिए समझना जरूरी है। हम इसीलिए 1 माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है, जबकि एक ही बार ही काउंट करना है, इसीलिए हम एक माइनस करते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा टोटल, तो आपका 28 + 32 कितना हो जाएगा, 8 2 10, ये आपका हो गया 40, ठीक है। और 40 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 39 आएगा, तो ऑप्शन डी होगा। तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आपको दे ऊपर से रैंक या नीचे से रैंक दे, या आपका लेफ्ट से दे या राइट से दे, एक ही फॉर्मूला लगेगा आपको, ठीक है, कि दोनों साइड से जो दिया रहेगा उसको योग कर दीजिएगा और -1 कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड आपका इसी टाइप का क्वेश्चन होगा भी, ठीक है। अब देखिए, इसमें लेफ्ट और राइट रैंक दिया है। क्या दिया है, कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में मोहन जो है वो बाएं से 15वां है और दाएं से 13वां है। अब यहाँ भी बात एक ऐसी है, ये जो है इधर से देखिए, ये जो मोहन है, यहाँ पर मोहन जो है ये आपका लेफ्ट से क्या है, तो 15वां स्थान पर है, और वही मोहन है जो राइट से क्या है, तो राइट से देखते हैं तो ये 13वां स्थान पर है, ठीक है। समझिए,
कि इस दोनों को हम जोड़ करके एक माइनस क्यों करते हैं, तो यहाँ भी फार्मूला टीचर लोग बताते हैं कि देखो बाबू, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना। आपको समझ में नहीं आता है कि हम लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों करते हैं, तो यहाँ इसीलिए करते हैं क्योंकि देखो जब हम लेफ्ट से काउंट करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका मोहन एक बार काउंट हो गया, और जब राइट से काउंट करते हैं तो वहाँ भी आपका मोहन एक बार काउंट हो गया, जबकि है एक ही व्यक्ति, काउंट हो गया है 2 बार, तो एक तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका 15 + 13 - 1 आएगा, यानी आपका आएगा 27। क्या आएगा? 27 आएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी आपको बेहतरीन प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या कर आपका, 39 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में समीर बाएं से 19वां है और तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। अब समझिए, अब ये इस पर यहाँ पर क्या दिया है मुझे, यहाँ पर मुझे दिया टोटल छात्र दे दिया, टोटल संख्या दे दिया, टोटल छात्र कितना है, तो 39 है। एक सेकेंड, टोटल छात्र कितना है, तो ये आपका 39 है, ये मुझे दे दिया है। और आपको उसमें क्या दिया, समीर बाएं से, चलो इसका एक बार फिगर बना लो। ठीक है, अभी समझना है, फार्मूला तो याद है ही, फार्मूला से तो कोई बना लेगा, लेकिन समझना है मेन। समीर बाएं से, ठीक है, बाएं से यानी लेफ्ट से, समीर जो है वो लेफ्ट से किस स्थान पर है, तो 19वां स्थान पर है, 19वां स्थान पर है। और टोटल आपको दे दिया कितना है, 39 है। टोटल कितना है, तो टोटल छात्र आपका 39 है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसी का राइट से क्या स्थान होगा, राइट से इसका कौन सा स्थान पर आएगा, ये आपको बताना है राइट से। अब देखिए यहाँ भी फार्मूला लगाइएगा तो आपको तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या पढ़े, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, मुझे यहाँ से राइट निकालना है, तो इतना तो मैथ आना चाहिए आपको। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा आपका t+1 होगा, फिर आपका इधर से l जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ l माइनस में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, राइट से निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में 1 जोड़ देंगे और लेफ्ट को माइनस कर देंगे। ये तो चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्वेश्चन बनाना नहीं है, आपको समझाना है कि आखिर यहाँ पर हम 1 प्लस, टोटल में 1 प्लस करके क्यों माइनस करते हैं, 1 प्लस करते हैं क्यों है। ठीक है, तो अब देखिए बस जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखे थे उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए इधर लेफ्ट से स्थान आ रहा है और राइट से आ रहा है, और दोनों को हम जब ऐड करते थे तो एक ज़्यादा आता था टोटल से। भाई लेफ्ट प्लस राइट करते थे तो टोटल से एक ज़्यादा आ रहे थे, इसे हम एक माइनस कर रहे थे टोटल निकालने के लिए, समझ रहे हैं। तो अब समझिए यहाँ पर आपको टोटल कितना दिया है, 39 दिया है। तो ये जो हम यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो क्या आता, ये टोटल से क्या रहा था, एक ज़्यादा आ रहा था, टोटल से एक ज़्यादा आ रहे थे ना, टोटल से एक ज़्यादा आ रहे थे। ये टोटल कितना है, यहाँ 39 है, टोटल से एक ज़्यादा आ रहा था ना, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक ज़्यादा लाना है ना, लेफ्ट प्लस राइट रैंक को जोड़ेंगे तो एक ज़्यादा आना चाहिए, तो इसीलिए हम लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, अब बराबर जो टोटल दिया रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 40 हो गया। और इसमें लेफ्ट से स्थान दिया है कितना, लेफ्ट से आपका 1 से 40 कहते हैं, हाँ 40 हो गया। और लेफ्ट से आपका स्थान दिया कितना, 19 दिया है। यहाँ से हम राइट निकाल लेंगे। तो रटने का ज़रूरत नहीं है भाई, इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब समझिए बात को, समझिए। अब रटेंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में गलती हो जाए क्वेश्चन, जब रटेंगे तो क्वेश्चन गलती होने का ज़्यादा चांस है, समझिए। तो समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो फार्मूला तो है ही, यहाँ पर फार्मूला तो आपको है ही। राइट से निकालना हो तो क्या करना, टोटल में एक जोड़ दीजिए और माइनस लेफ्ट कर दिए, ये राइट से निकल गया। जब आपको लेफ्ट से निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम टोटल में एक जोड़ देंगे और यहाँ राइट से माइनस कर देंगे रैंक को, बस हो गया ख़त्म। ठीक है, तो फार्मूला अपनी जगह है, कंसेप्ट पहले सीखिए। आगे चल देखते हैं क्वेश्चन 4 में। अब देखिए क्वेश्चन 4 में क्या करा, एक दौड़ में हरि आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है। हरि जो है वो देखिए इधर से भी, इसको मान लीजिए आगे, तो आगे से भी 5वां स्थान पर है, और हरि जो है वो पीछे से भी, इधर से भी क्या है, तो 5वें स्थान पर है। अब देखो है तो हरि एक ही आदमी,
लेकिन दोनों साइड से वो 5वें स्थान पर है, तो 2 बार काउंट हो गया ना, तो 5 + 5 तो हम जोड़ दिए, टोटल आ गया। लेकिन यहाँ भी हरी काउंट हो गया और यहाँ भी हरी काउंट हो गया, इसीलिए हम एक माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा, 5 × 5 = 10, 10 में से 1 गया तो 9 होगा। तो कहाँ यहाँ पर आपको फार्मूला रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत है नहीं, जरूरत है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो बस। स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेते हैं, और टीचर भी क्या है आजकल रटवा देते हैं, ये नहीं समझाते हैं कि ऐसे क्यों हुआ है। ठीक है, यह क्या होगा आंसर, 9 होगा, 9 होगा। इसका दिखा दे प्रूफ भी, देखो चलो 9 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब देखो क्या कर रहा था, आगे से 5वां स्थान, देखो 5वां स्थान, देखो तो ये हो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये हो गया आपका 5वां। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, तो ये है आपका 5वां। तो ये आगे से 5वां है ना, आगे से 5वां है। चलो पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4 5, देखो इधर से भी ये 5वां है ना। अब देखो इधर से भी 5वां है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन दोनों साइड से काउंट हो गया, टोटल 9 है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में लड़कों का दर्जा किसी तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। यही बात हुआ कि भाई देखो इसका क्या है, 19वां स्थान है, लेफ्ट से भी 19 स्थान है, राइट से भी 19 स्थान है, दोनों साइड से जोड़ देंगे। और अब इसमें क्या हो गया, तो वो लड़का 2 बार काउंट हो गया है, तो एक हम माइनस कर देते हैं। तो 19 दूनी 38, 38 में से गया तो 37, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। 6 में क्या है, इसमें भी आपको वही दिया है कि टोटल 41 छात्र है कक्षा में और प्रतिभा का रैंक 9वां है, तो कर अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। तो अंतिम से क्या होगा, अंतिम से लास्ट से इसका स्थान क्या होगा। तो भाई टोटल कितना है, 41 है, इसमें एक जोड़ दीजिए और उसका जो रैंक है उसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 42 - 9 होगा। 42 - 9 होगा तो 9 × 3 = 12 होता है, तो 33 रैंक है, क्या है, 33 है। ठीक है ना, 9 × 3 = 12, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 क्या कर, देखिए कर आपका राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। अब देखिए ये आपका ना दूसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ, इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आपका राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, पहले समझिए फिर तो फार्मूला है ही। ठीक है, समझना जरूरी है। देखिए ये आपका है ऊपर से क्या है, तो ये आपका 10वें स्थान पर है, ऊपर से 10वें स्थान पर है। और रवि, सॉरी ये क्या था, ये था राजू। ठीक है, राजू है, और रवि जो है वो नीचे से, रवि जो है ये रवि है, तो उसको थोड़ा, ये भी तो आर ही होगा लेकिन हम इसको लिख लेंगे रवि में RA। ठीक है, अब देखिए ये रवि है और रवि है, इसका नीचे से रैंक क्या है, तो 21वां रैंक है, नीचे से 21वां रैंक है। और इनके बीच में 3 छात्र हैं, इसके बीच में कितना छात्र है, तो इसके बीच में आपका 3 छात्र है। अब समझिए बात को, कितना छात्र है, 3 छात्र है। तो कह रहा है आपका कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो अब देखिए क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, देखो ऊपर से कितना था भाई, ऊपर से 10 लोग था। ठीक है, नीचे से कितना है, 21 है, और बीच में कितना है, 3 है। तो टोटल आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका कितना, 3 × 1 = 4 और 2 × 1 = 3, 34 आएगा। टोटल कितना आएगा, 34 आएगा। ये तो दिख ही रहा ना इधर से ये। अब देखो ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, हम इसीलिए दोनों को जोड़ कर -1 नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम रहेगा तब तो। यहाँ पर राजू था और यहाँ पर कौन थे, रवि थे। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। तो इसको जोड़ दिया और बीच वाला जो था उसको जोड़ दिया, टोटल आ गया। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा, ऐसा करेंगे, यहाँ चलो ऑप्शन आ गया तो आपका सही हो गया, लेकिन इस कंसेप्ट से बनाओगे ना तो हमेशा सही नहीं होगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, तो इसका कारण ये है, इसका कारण है ये है कि देखो
ये जो है आपका ऊपर से ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से ऐसा इसका क्या हो, यहाँ पर 10वां स्थान हो, ठीक है, ध्यान दो। और यहाँ देखो ऊपर से 10वां स्थान हो और नीचे से इसका क्या है 21वां स्थान है, तो ऐसा भी हो सकता है। नीचे से 21वां स्थान आपको इसका यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। और बीच में कितना था, 3 व्यक्ति था, तो हो सकता है यहाँ पर इसके बीच में 3 व्यक्ति हो, ये भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, उस केस में आपका 34 यहाँ पर स्टूडेंट नहीं होगा। समझ आए, आगे समझाएंगे, आगे क्वेश्चन हल करने वाले हैं कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे और मिनिमम कितने लोग होंगे, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम होते हैं और इस केस में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो यदि इसका फार्मूला आप याद करोगे तो चलो फार्मूला आपको बता देता हूँ। टोटल पूछे ना, ऐसा जब दिया हो, लेफ्ट दिया हो और राइट से स्थान दिया हो और मिडिल दिया हो, ठीक है, तो तीनों का आंख मूंद कर जोड़ दीजिएगा। जब तीनों का आंख मूंद कर जोड़ देंगे ना, तो ये आपका आता है मैक्सिमम, पंक्ति में या इसमें कहो तो मैक्सिमम छात्र हो या मैक्सिमम व्यक्ति की संख्या आते हैं। अब यहाँ पर करें कुल कितने छात्र हैं, यहाँ नहीं पूछ रहा आपसे कि मैक्सिमम इस पंक्ति में कितना हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। जब नहीं कहा है ना, तो आप दोनों निकालिए, मैक्सिमम भी निकालिए और मिनिमम भी निकालिए और देख लीजिए जो आंसर दिया ऑप्शन में है वही आंसर होगा। ये होता है मैक्सिमम इस केस में। और मिनिमम का होता है जो हम सेकेंड ग्राफ बनाए थे, ठीक है, सेकेंड बनाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस m+2, ठीक है, ये होता है आपका, इस केस में होता है मिनिमम। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका होता है इस पंक्ति में मिनिमम छात्र या व्यक्ति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई बताओ मैक्सिमम कितना होगा इस लाइन में, तो 10 + 21 + 3 कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, 34 होगा। इस केस में मिनिमम कितना होगा भाई पंक्ति में, तो 10 + 21 माइनस मिडिल में कितना है 3 है +2, ये कितना आएगा 31 आएगा, 31 माइनस 5 कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है, 26। यानी पंक्ति में 26 व्यक्ति भी हो सकता है और 34 भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन में 34 है तो 34 लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन और हम हल करने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। अब इसमें देखिए कह कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है, ऊपर से 12वें स्थान पर है, वमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन और वमन के मध्य, अमन और बवन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है अधिकतम, ठीक है, तो अब दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब कहे आपको अधिकतम कितने हैं ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अधिकतम वाले। क्या करते हैं इसमें सिंपली हम लेफ्ट वाले और राइट वाले और मिडिल वाले को ऐड कर देते हैं, ठीक है, बस ये मैक्सिमम आपको आ जाएगा इस केस में। तो कितना होगा, यहाँ आपका है ऊपर से 12, तो ये आपका लेफ्ट ले लो, नीचे से 18 है और मिडिल में कितना है 6 है, कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 12 6 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, कितना होगा 36 होगा। और 36 किस में है, ऑप्शन बी में है, क्योंकि यहाँ आपसे कह रहा है मैक्सिमम, ठीक है। अब चलिए आगे दिखाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में देखिए यहाँ कह रहा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां स्थान पर है जबकि सोहन आगे से 6ठा स्थान पर है, ठीक है। कह रहा राम और इन दोनों के बीच, राम इन दोनों के बीच खड़ा है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है आपका एक पंक्ति है जिसमें आगे से जो है वो 7वें स्थान पर कौन है, तो ये है आपका मोहन है, और सोहन जो है वो पीछे से 6ठवें स्थान पर है, ठीक है। और इसके बीच में जो है ना राम है, ये नहीं कह रहा है कि बीच में एक आदमी है, ये कह रहा है बीच में राम है। भाई राम है तो एक ही आदमी है ना, राम है इसके बीच में, मतलब एक आदमी बीच में है, तो क्या होगा, तो यहाँ कह रहा है न्यूनतम लड़कों की संख्या बताओ, न्यूनतम, तो न्यूनतम नहीं, इस केस में तो मैक्सिमम हो जाएगा, न्यूनतम कह रहा है। तो देखो न्यूनतम किस केस में होगा, इधर से होगा इसका मोहन का 7वां स्थान, ध्यान दीजिए, ठीक है, और इधर से ऐसा होगा किसका कौन था, सोहन ऐसे में होगा आपका सोहन का कौन सा स्थान, इधर से 6ठा स्थान, ठीक है, और इसके बीच में होगा कौन, तो इसके बीच में होगा राम। देखिए ऐसा भी हो सकता है, अभी भी तो बीच में है, इधर है आपका है मोहन, इधर है आपका सोहन, उसके बीच में राम है, तो ऐसा हो सकता है। और इस केस में मिनिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा मिनिमम,
तो मिनिमम केस में क्या बोले थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 करेंगे। तो कितना है आपका 7वां स्थान है, इधर से 6ठा स्थान है, माइनस m, बीच में क्या राम था अकेले ना, तो 1 प्लस 2 कितना होगा आपका, होगा 7 प्लस 6 माइनस 3, तो आपका आएगा 7 3 10। तो मिनिमम कितना है 10 है, ऑप्शन क्या होगा बी होगा। ठीक है, मिनिमम 10 है। अब यहीं पे मैक्सिमम पूछता तो और कुछ होता। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आप बताइए मिनिमम केस में ऐसा क्यों होता है, हम यहाँ m में 2 जोड़ करके क्यों घटाते हैं। चलिए दिखाते हैं, इसका भी प्रूफ आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। अब मान लो कि राम का रैंक जो है वो लेफ्ट से 5वां है। ठीक है, लेफ्ट से क्या है 5वां है, राम का रैंक लेफ्ट से 5वां है। और श्याम है, श्याम का रैंक आपका राइट से जो है ना, राइट से मान लो 4था है। ठीक है, कितना है 4था है। और बीच में कितना व्यक्ति है, मान लो 2 व्यक्ति है, बीच में 2 व्यक्ति है। अब आपको देखना है कि बताओ इस पंक्ति में मैक्सिमम कितना लोग होगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला से क्या करेंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ देंगे और बीच में मिडिल वाला को जोड़ देंगे। तो आपका कितना है 5 4 9 9 2 11। ये क्या है, ये मैक्सिमम है, यानी इस लाइन में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो 11। ठीक है, समझिए बात को, मैक्सिमम 11 हो सकते हैं। ठीक है, और आपका मिनिमम पूछे यहाँ पर, मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम कितना होगा, टोटल मिनिमम कितना होगा। तो क्या करते हैं हम 5 + 4 माइनस मिडिल प्लस 2, तो 2 + 2 होगा, तो ये 4 होगा, यानी टोटल कितना होगा 5 होगा। 5 यानी इस पंक्ति में मैक्सिमम हो सकता है 11 व्यक्ति और मिनिमम हो सकता है 5 व्यक्ति। अब ये दोनों आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाऊँ कैसे होता है, किस केस में कैसे होता है। ठीक है, पहला केस देखते हैं मैक्सिमम वाला। ठीक है, पहला केस हम देखते हैं मैक्सिमम वाले। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम कितना है 11। ठीक है, यहाँ देखो 5वां स्थान था, तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, ये हो गया इधर लेफ्ट से 5वां। बीच में था 2 व्यक्ति। ठीक है, बीच में है 2, पहला दूसरा, 2 हो गया बीच में। अब राइट से देखिए, राइट से कितना था, तो राइट से 4था स्थान था ना, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। जो कह रहा था हम कर दिए। ठीक है, अब इसमें काउंट करिए अपने से कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। इस केस में कितना है टोटल 11 है, क्योंकि ये कह रहा था इधर से भाई देखो, इधर से जो है मोहन का स्थान क्या है, सॉरी हम क्या माने हैं राम का ना, क्वेश्चन में हम माने हैं राम का, राम का 5वां है। और इधर से जो है वो श्याम का क्या माने थे हम, 4था है, और बीच में 2 व्यक्ति है। तो इस केस में आपका मैक्सिमम कितना निकला 11 हो सकता है। अब देखिए दूसरा केस क्या बनता है, इसमें दूसरा केस क्या बनता है समझिए बात को। दूसरा केस में क्या होता है देखिए, अब देखिए एक चीज़ बताइए, 1 हुआ, 2 3 4, 5वां रैंक माने हम ना 5 है। देखो इधर से क्या है इसका स्थान 5वां स्थान है, समझिए बात को। और इधर से इसका क्या था 4था है, यानी हम माने हैं आपका लेफ्ट से 5वां स्थान और राइट से 4था स्थान। ये एग्जाम्पल हम खुद से लिए, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का नहीं है। तो श्याम का माने राइट से 4था स्थान। ठीक है, 4था स्थान, चलिए देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन बीच में कितना होना चाहिए 2, तो बीच में 2 होना चाहिए। तो आपको हम दिखाते हैं, देखिए चौथा है ना, तो देखो एक सेकेंड लकीर से दिखाएंगे आपको, लकीर से दिखाएंगे। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो इधर से बताओ, इधर से ये चौथा नहीं है, आप इसी में देखिएगा, तो ये इधर से देखिए, इधर से इसको देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस केस में भी तो है, इस केस में भी तो है आपका, यानी इधर से जो है आपका लेफ्ट से ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, और श्याम जो है आपका राइट से 4थे स्थान पर है, और इसके बीच में 2 व्यक्ति भी है। देखिए नहीं है बीच में क्या,
ये जो है ये दो व्यक्ति किसके बीच में है? ये किसके बीच में है? तो इधर से राम है, इधर से श्याम है, तो श्याम और राम के बीच में है। इस केस में भी बीच में ही है, ठीक है, दो व्यक्ति। अब काउंट करते हैं, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, टोटल कितना है? 5 है। तो इसी केस में होता है मिनिमम, इसी केस में आपका होता है मिनिमम, और मिनिमम कितना आया? 5 आया। और फार्मूला से भी हम मिनिमम कितना निकाले थे? 5 ही निकाले थे। इसीलिए ऐसा होता है, समझिए। तो इस केस में होता है मिनिमम व्यक्ति और इस केस में होता है मैक्सिमम व्यक्ति। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका 2 सिचुएशन बन सकता है, समझिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें, अब देखो, हाँ ये चीज़ आपको बता देते हैं कि फार्मूला में क्यों माइनस करते हैं। लेफ्ट प्लस राइट, मिनिमम केस में क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 करते हैं माइनस। चलो ठीक है, हम मिडिल वाला माइनस करते हैं, क्योंकि ये मिडिल वाला जो है ना 2 बार आ गया। कैसे 2 बार आ गया? तो जब लेफ्ट से काउंट कर रहे थे उस समय भी काउंट हो गया, और जब राइट से काउंट कर रहे थे उस समय भी काउंट हो गया। इसीलिए हम 2 को क्या करते हैं? माइनस कर, सॉरी मिडिल को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लेकिन ये 2 माइनस क्यों करते हैं? 2 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप लेफ्ट से काउंट किए थे तो यहाँ पर राम का स्थान काउंट हो गया था, और जब राइट से काउंट किए थे तो वहाँ भी आपका राम का स्थान काउंट हो गया था। इसी तरह से जब लेफ्ट से काउंट किए थे तो आपका श्याम का स्थान काउंट हो गया था, और राइट से जब काउंट किए थे तो श्याम का स्थान काउंट हो गया था। यानी राम और श्याम का इस पर 2 बार स्थान, 2 बार नहीं, दोनों का 2 बार काउंट हुआ, यानी 4 बार हो गया, ठीक है। जबकि राम का यहाँ पर काउंट आपका 1 बार ही होना चाहिए था और श्याम का 1 बार होना चाहिए था, लेकिन राम का काउंट 2 बार हुआ तो 1 माइनस उस समय करेंगे, और श्याम का काउंट भी 2 बार हो गया, 1 माइनस इसके लिए करेंगे। इसलिए दोनों मिलाकर हम 2 यहाँ पर माइनस करते हैं। अरे m+2 जोड़े हैं ना, लेकिन टोटल में से माइनस ही है ना, टोटल में से माइनस ही है, ठीक है। ऐसे जब समझिएगा ना तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऐसे यदि आपको कोई समझा दे तो जिंदगी में आप रैंकिंग वाले क्वेश्चन कभी गलती नहीं करेंगे, और जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है आपको कि आप कोई दिक्कत होगा आपको, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 18 लड़कियों की एक पंक्ति में प्रतिभा बाएं से नहीं, बाएं को, ध्यान देखिए शब्द को पढ़िए, क्या कह रहा है? बाएं को 2 स्थान आगे बढ़ती है। यानी ये कह रही है कि देखो 18 लड़कियों की एक पंक्ति है, उसमें कह रहे प्रतिभा जो है बाएं को 2 स्थान आगे बढ़ती, बाएं को यानी लेफ्ट को, ये क्या है? लेफ्ट है, ये राइट है। ये नहीं कह रहा बाएं से नहीं कह रहा, बाएं को यानी बाएं की ओर 2 स्थान वो गई है। तो मान लो ये फर्स्ट है, मान लो, चलो ठीक है, ये देखो, ये मान लो पहले से मान लो यहाँ होती, उसके बाद देखो 1 स्थान हुआ, 2 स्थान हुआ, यानी पहले यहाँ थी, अब कहाँ पर आ गई? यहाँ आ गई। कौन है? प्रतिभा है। समझिए बात को, प्रतिभा अब यहाँ आ गई, यानी 2 स्थान आपका लेफ्ट घिसक गई है। तब बाएं से उसका स्थान 8वां होता है। कर 2 स्थान यदि वो लेफ्ट घिसक जाती है तब उसका बाएं से 8वां स्थान होता है, यानी लेफ्ट से तब किस स्थान पर आती है? 8वें स्थान पर आती है, ठीक है, जब वो 2 स्थान लेफ्ट घुसकती है तब, ठीक है। अब क्या करा? तो करा उसकी पहले की स्थिति दाएं से क्या स्थान थी, यानी कि पहले स्थिति कौन था? ये था। और ये पूछ रहा है आपका इसमें कि राइट से इसका स्थान क्या होता पहले की स्थिति के अनुसार। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? देखिए यहाँ देख लीजिए, सॉरी, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 8वें स्थान पर है, 2 स्थान इधर घसकी थी, 2 स्थान फिर आगे जाएंगे तो क्या होगा? देखो ये 8वां है, ये 9वां होगा, ये 10वां होगा। यानी पहले की स्थिति के अनुसार देखे तो वह किस स्थान पर है? लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। भाई ये 8वां है तो ये 9वां हुआ, ये 10वां हुआ। तब पहले की स्थिति के अनुसार लेफ्ट से 10वां स्थान है, तो राइट से नहीं निकलेगा? निकल जाएगा राइट से। टोटल कितना है? 18 है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 18 में 1 जोड़ दीजिए, और लेफ्ट वाले को माइनस कर दीजिए। कितना आएगा? ये आएगा आपका 19 माइनस 10, तो 9 होगा। इधर से क्या स्थान होगा? तो 9वां स्थान होगा। खत्म हो गया कहानी, ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 12 पर।
अब देखिए, ये आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये बेहतरीन प्रश्न है और इसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ठीक है, या समझ में नहीं आता है। लेकिन आज की क्लास में मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, बिना पेन चलाए। आप कहेंगे कैसे, लेकिन इसके लिए पहले आपको समझाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम आपको ऐसे तरीका भी बताएंगे जिससे आप मौजवानी उसको बना सकते हैं बिना पेन चलाए। लेकिन पहले मैं नहीं बताऊंगा, पहले आपको समझाऊंगा ऐसा होता क्यों है। ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है। क्वेश्चन 12 देखिए क्या कर रहा है, एक पंक्ति में बी बाएं से 12वें स्थान पर है, बी बाएं से 12वें स्थान पर है। समझिए, ये एक पंक्ति है मान लो, ठीक है, इसमें कर आपका बी जो है लेफ्ट से आपके 12वें स्थान पर है, लेफ्ट से 12वें स्थान पर है। चलो ये मान लो ये कौन है, तो ये आपका बी है, यहाँ कौन है, बी है। और ये कौन सा स्थान पर है, तो ये है इधर से 12वें स्थान पर। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहा है सी जो है दाएं से 11वें स्थान पर है, और सी जो है ना ये दाएं नहीं राइट से, ये क्या आपका ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। तो राइट से जो है वो कर आपका 11वें स्थान पर है। समझिए बात को, 11वें स्थान पर कौन, तो सी, तो हम यहाँ सी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर दोनों यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं। समझिए बात को, दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, तो यानी कहने का मतलब हुआ जहाँ अभी बी है वहाँ अब बी नहीं रहेगा, जहाँ अभी बी है वहाँ पर अब बी नहीं रहेगा, कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। और जहाँ पर अभी सी है वहाँ सी नहीं रहेगा, कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। बस ऐसा ही करना है, जहाँ पर बी है वहाँ सी आ जाएगा, जहाँ सी है वहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब नया स्थान अब लिख दिए दोनों का। ठीक है, अब कह रहा है कि बी का स्थान बाएं से 16वां हो जाएगा यदि स्थान परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अपना स्थान बदल लेता है तो बी का स्थान जो है ना बाएं से यानी लेफ्ट से जो है वो 16वां हो जाता है। तो नया स्थिति के अनुसार आपका बी तो यहाँ पर है और इसका रैंक आपको दे दिया इधर से कितना दिया है, तो कह रहा है आपका इधर से जो है ना वो इधर से जो है आपका बी वो किस स्थान पर आते हैं, इधर से जो आपका बी है वो आपका आते हैं 16वां स्थान पर। समझिए बात को, इधर से आपका आते हैं 16वां स्थान पर। तो बी का नया पोजीशन तो आपका यही है। तो आप देखो तो कह रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, बहुत सिंपल हो गया। कैसे, अब देखिए ये जो बी है वो बी का मुझे यहाँ लेफ्ट से रैंक दिया है कितना, 16, और यहाँ पर राइट से कितना है, 11 है। तो क्या एक व्यक्ति के जब लेफ्ट से भी और राइट से भी आपका रैंक दिया हो तो टोटल नहीं निकलेगा। टोटल कैसे निकालते हैं, तो टोटल निकालते हैं हम लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। क्यों एक माइनस करेंगे, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो जाता है इसलिए माइनस करते हैं। तो 16 + 11 - 1, तो टोटल पंक्ति में कितना हो गया व्यक्ति, तो 26 हो गया। क्या होगा, 26 होगा, ऑप्शन ये होगा। तो ये हुआ समझने वाली बात। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, बस ऐसा ही करना है, ये हुई आपका समझने वाली बात। अब कहेंगे सर आप जो बोले थे कि बिना पेन चलाए ही क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये देखो ये ट्रिक वरिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, ट्रिक जो लोग कहता है ना वो कुछ नहीं होता है, बस इसी कंसेप्ट को ना सीधे लगा देते हैं। ठीक है, बिना फिगर बनाए ही। तो ट्रिक कुछ होता नहीं है, मैं नहीं मानता कोई ट्रिक होता है, बस वही कंसेप्ट होता है और उसी को थोड़ा आसान भाषा में बता देते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम कर देते हैं, समझिए, तो वही ट्रिक हो जाता है। अब देखिए इसको अब हम कैसे बनाएंगे बिना पेन चलाए। ठीक है, चलो हम इस सब को मिटाते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब चलो देखो, अब देखिए बस क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए स्थान परिवर्तन करने वाला है। समझिए, जब भी कहे कि ए बी की जगह चला जाता है, बी सी की जगह चला जाता है, सॉरी बी सी की जगह नहीं जाएगा, जो 2 व्यक्ति रहेगा उसी में स्थान परिवर्तन होगा। यानी ये जो है बी का स्थान पर चला जाता है, बी जो है ए का स्थान पर चला जाता है, या राम जो है उस श्याम का स्थान पर चला जाता है, श्याम जो है राम के स्थान पर चला जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए स्थान परिवर्तन करने वाला, ठीक है, स्थान बदलने वाला जब भी आए, तो बस एक चीज देखिए, क्या देखिए, यहाँ पर देखिए किसका स्थान दोबारा दिया हुआ है।
ठीक है, किसका स्थान जो है वो इसमें दोबारा दिया है। देखो बी का स्थान तो यहाँ से दिया ही पहले और सी का स्थान भी दिया है। अब किधर से दिया है आपको सोचना भी नहीं है, लेफ्ट से दिया है कि राइट से दिया मुझे नहीं मतलब है, ठीक है। लेफ्ट से स्थान है किसी का या किसी का राइट से स्थान है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है आपको कि 2 बार किसका रैंक दिया है। तो यहाँ देखो बी का रैंक पहले भी दिया था और बी का रैंक यहाँ बाद में परिवर्तन करने के बाद भी आपको दिया ना। तो यानी किसका स्थान 2 बार दिया है, तो बी का आपका स्थान 2 बार दिया है। तो बस बी को पकड़िए एक, ठीक है। तो जिसका स्थान आपका 2 बार दिया रहेगा ना उसका नया स्थान लेना है, ठीक है, परिवर्तन होने के बाद। तो बी का यहाँ परिवर्तन होने के बाद रैंक क्या है 16 है, समझिए। अब पहले वाले को भूल जाएंगे, बी को, जिसका नाम 2 बार आया हो, जिसका रैंक 2 बार दिया हो ना, उसमें नया वाले को देखेंगे, पहले वाले को भूल जाएंगे। तो नया वाला का रैंक क्या दिया है मुझे, यहाँ पर दिया है 16, पहले वाले को भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा कौन है इसके साथ कौन है, सी है। अब देख लेंगे सी का रैंक क्या है, तो सी का रैंक आपका 11 है। तो क्या करो, जो बी का नया था रैंक 16 और सी का जो पुराना था 11 जोड़ दो और इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना होगा, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 27 और -1 करने कितना आएगा 26 आएगा। वही तो उसमें भी आया था, 26 आपका उसमें भी आया था। तो समझिए बात को, जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे तो क्या करना है, आपको इतना नहीं सोचना है। ये देखिए कि किसका स्थान 2 बार दिया है, जिसका स्थान 2 बार दिया रहेगा उसका नया वाला स्थान लेंगे, बाद में जो दिया रहेगा वो। और उसके बाद देखिए इसके साथ कौन है, जो होगा उसका स्थान इसमें जोड़ देंगे, 1 माइनस कर देंगे, खत्म कहानी। अब देखिए यही कंसेप्ट आप यहाँ पर लगाइए, सीधे लगाइए, फार्मूला नहीं लगाना है। अब देखिए क्या दिया मुझे, देखो ये यहाँ पर स्थान रैंक दिया है 1 का और यहाँ भी 1 का रैंक दिया है। तो हम क्या बोले थे, पहले वाले को भूल जाओ, तो पहले वाले को भूल गए। नया रैंक क्या है 1 का, तो नया रैंक आपका 18 है। नया रैंक क्या है 1 का 18 है, चलो ठीक है 18। अब देखो एक साथ कौन था, तो एक साथ भैंसा बी था, इसका रैंक क्या दिया था पहले 10 दिया था, उसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 माइनस कर देंगे, कितना होगा 27 होगा। आंख मूंद कर ऐसे क्वेश्चन का बना लीजिएगा, समझे, आंख मूंद कर बन जाएगा क्वेश्चन। बस इतना देखिए कि कौन सा किसका रैंक 2 बार दिया है, बस उसका नया रैंक लीजिए और उसके साथ कौन था उसका रैंक लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए। ये नहीं आपको सोचना है कि लेफ्ट से दिया है कि राइट से दिया है, कि राइट से दिया है कि लेफ्ट से दिया है, ये आपको नहीं सोचना है। अब चलिए इसी को हम आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फार्मूला से बनाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, तो क्या था यहाँ आपको दिया था ए का रैंक जो है वो बाएं से लेफ्ट से क्या था आपका 11वां स्थान था। लेफ्ट से आपका ए का क्या रैंक है 11वां रैंक है। और आपका बी का रैंक आपका राइट से दिया है, कितना दिया है, बी का रैंक आपका दिया है राइट से 10वां स्थान दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करा, दोनों बदल लेंगे स्थान, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ आपका ए आ जाएगा। तो जो पहले था वो तो अब रहेगा नहीं यहाँ पर, यहाँ से ए हट जाएगा, यहाँ से बी हट जाएगा। अब क्या करा, ए जो है बाएं से आपका 18वां रैंक है, इधर से देखो क्या दिया है, इधर से मुझे दिया है क्या 18वां स्थान इसका दिया हुआ है। तो आप टोटल करा निकालने के लिए, तो देखो इधर से आपका ए का स्थान आपका क्या आ गया 18वां है लेफ्ट से, और राइट से क्या है 10वां है। तो टोटल क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 18 प्लस 10 -1 करेंगे, यही तो आपका आया 27। अब बिना पेन चलाए ही 27 आपको बताए थे। तो अब समझ जाइए, जो तरीका आपको बताया ना वही आपको अपनाना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लेफ्ट राइट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट से है कि राइट से है, इसमें समय लग जाता है। और जो तरीका आपको अभी बताया है उससे तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए ये भी क्या आपका स्थान बदलने वाला क्वेश्चन है ना। बस क्या करना, देखना है किसका स्थान 2 बार मुझे दिया है। यहाँ देखो एक स्थान यहाँ भी दिया था और एक स्थान आपका यहाँ भी दिया है, तो पहले वाले को भूल जाएंगे। तो नया रैंक ए का क्या है, तो 15वां है। अब उसके साथ कौन है भाई साहब, तो बी है, उसका रैंक क्या दिया था, तो उसका रैंक आपका 9 दिया था। तो हमको टोटल निकालना है, टोटल निकालना तो क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। इसमें क्या होता है ना, इस केस में आपको सोचना ही नहीं पड़ता है, इसमें आपको
सोचना ही नहीं पड़ता है कि ये लेफ्ट से है कि राइट से है, ठीक है, सीधे निकल जाता है आंसर आपका। तो ये कंसेप्ट बेहतरीन है और ये कंसेप्ट हम अपने से ही निकाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन को बनाते बनाते ये कंसेप्ट सोचे हैं, ठीक है, इससे पहले कोई भी टीचर आपको ये कंसेप्ट नहीं बताया होगा। ये हम अपने से फाइंड किया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 15 देखिए क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है आपका कि एक कक्षा में अजय का स्थान ऊपर से 6ठा है और हर्षा का नीचे से 18वां है। यदि राधा, अब देखो इसमें एक और आगे हैं, ठीक है, तो ये तो आप फिगर बनाना ही पड़ेगा। कह रहा है एक कक्षा में अजय का स्थान ऊपर से 6ठा है, ठीक है, ऊपर से 6ठा है, तो इधर इसी को मान लीजिए ऊपर क्या दिक्कत है, ऊपर से क्या है मान लो ये 6ठा रैंक है किसका, तो अजय का। और कह रहा है आपका तथा हर्षा का नीचे से 18वां स्थान है, ये मान लो आप ये नीचा है, तो नीचे से हर्षा को ऐसे लिखेंगे 18वां रैंक है, ठीक है। और कह रहा यदि राधा अजय से 14 स्थान पीछे, ध्यान दो, राधा अजय से 14 स्थान पीछे, तो ये बताओ ये टॉपर का रैंक है, तो ये इधर से टॉपर है, इधर से टॉपर है, तो इससे नीचे रैंक है यानी इससे कम रैंक होगा, तो ये पीछे मत करना, इससे आगे ही जाएगा, ठीक है, इससे आगे ही जाएगा, क्योंकि इधर रैंक क्या है, घट रहा है, इधर टॉपर रैंक का रैंक है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अजय से 14 स्थान पीछे, तो ये 14 स्थान आगे होगा, इसमें पीछे नहीं होगा, क्योंकि पीछे तो टॉपर का रैंक है, इधर जाएंगे तो कम रैंक वाला है, तो 14 इसमें जोड़ देंगे, तो इधर से आपका किसका रैंक आ जाएगा, ये कौन था, राधा, ठीक है, राधा। तो राधा का रैंक कितना जगह 6 + 14, इधर से आपका होगा लेफ्ट से 20वां स्थान, ठीक है। और आगे क्या करना है, और कह रहा हर्षा से 15 स्थान पीछे है, हर्षा से कौन, यही राधा, राधा का स्थान हर्षा से भी दिया है, ठीक है, हर्षा से 15 स्थान पीछे है, हर्षा से 15 स्थान आगे ना है, 15 स्थान आगे है, तो आगे है यानी उससे ज़्यादा रैंक है, तो हम इधर ऐड करेंगे, उसको इधर ऐड करेंगे, तो इधर आप ऐड कर दीजिए कितना 15, तो 18 में 15 को ऐड कीजिएगा तो इधर राइट से इसका स्थान आ जाएगा, ठीक है। तो 18 में 15 को ऐड कीजिए कितना आएगा, 8 × 5 = 13, ये आपका आएगा 33, तो इधर से आपका हो गया 33वां रैंक। अब देखिए एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से रैंक आ गया, राधा की रैंक लेफ्ट से 20वां है और राइट से 33वां है। का टोटल छात्र कितना है, तो क्या करेंगे लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिए, तो कितना है आपका, इधर से 20वां है और इधर से 33वां है, -1 कर देंगे, कितना आपका आएगा 53 -1 कितना आएगा आपका 52 आएगा। 52 किसी ऑप्शन में नहीं है, और ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, ठीक है, क्या होगा 52 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 में क्या कर आपका, देखिए इसमें कर आपका कि जया सीढ़ी चढ़ रही है, जया सीढ़ी चढ़ रही है, वो नीचे से 15वें चरण पर है। अब समझिए बात को, नीचे से इधर बनाते, नीचे से क्या है, नीचे से वो 15वें चरण पर है, सीढ़ी की नहीं होता है चढ़ने वाला, तो 15वें सीढ़ी पर है। अब करा 4 चरण नीचे आने पर, 4 चरण नीचे आने पर, नीचे किधर आएगा, इधर ना आएगा नीचे, नीचे यही हुआ ना, 4 चरण नीचे आने पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 चरण नीचे आने पर ऊपर से 16वें चरण पर है। अब 4 स्थान नीचे आते हैं तो ऊपर से इसका रैंक क्या होता है 16वां होता है, समझिए बात को, इधर से इसका रैंक 16वां हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा कुल कितनी चरण है, सिंपल है, कैसे देखो, अब 2 तरीक़े से बना सकती हो। अब क्या करो, या आप यहाँ से रैंक इसका निकाल सकती हो इधर से, तो भाई इधर 4 स्थान नीचे आया था, 15वां पर था, तो हम क्या करते हैं 15 में से 4 माइनस कर देंगे, तो इधर से आपका 11वां स्थान प्राप्त हो जाता है। और इसी व्यक्ति का ऊपर से दिया है 16वां स्थान, तो टोटल नहीं निकलेगा, 16 + 11 -1 कितना आएगा, ये आपका आएगा 26, कितना आएगा 26 आएगा। तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 17 है।
17 में क्या कर रहा है कि 35 छात्र में ऊपर से सूरज का स्थान 12वां है, तो नीचे से क्या होगा, ये तो सिंपल है, नीचे से क्या होगा लास्ट से, तो टोटल में से क्या करो, एक जोड़ दो और उसमें से इस रैंक को घटा दो, कितना आएगा, 36 में से 12 गया तो 24 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन ये करे आपका कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। ठीक है, देखते हैं, श्याम जो है वो 12वें, यानी श्याम जो है लेफ्ट से आपका 13वें स्थान पर है, सॉरी 12 कहते हैं, श्याम जो है आपका वो लेफ्ट से 13वें स्थान पर है। और कह रहा है नीना दाईं ओर से, यानी नीना जो है वो राइट से जो है नीना कौन से स्थान पर है, तो ये है आपका 9वें स्थान पर। समझिए बात को। अब कह रहा है श्याम और निखा, एक नया लड़की आ गई निखा, श्याम और निखा के बीच कितने विद्यार्थी है यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है। निखा नीना के बाईं ओर, यानी नीना के लेफ्ट जो है वो चौथे स्थान पर है, नीना के लेफ्ट जो है वो चौथे स्थान पर है, तो इसके लेफ्ट ये हो ना, तो देखो 4 स्थान आगे बढ़ा दो, 4 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, तो इसका रैंक जो है इधर से 13वां आ जाएगा, किसका, तो निखा की। ठीक है, निखा की रैंक 13वां हो जाएगा, किधर से, राइट से। ठीक है, अब क्या कर रहा है बस, अच्छा इसके बीच में पूछ रहा था ना आपका, ये श्याम और निखा के बीच कितने लोग हैं। ठीक है, तब बस सिंपल है, कैसे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, टोटल कितना है 40 है, तो टोटल 40 है आपका, टोटल कितना है 40 है। और इधर से देखो इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि किसके बीच में मुझे निकालना है, तो श्याम और निखा के बीच में। ठीक है, तो श्याम और निखा का रैंक लीजिए, तो श्याम का रैंक इधर से लेफ्ट से 13 है और निखा का राइट से 13 है, और मिडिल में नहीं पता है मुझे कितना है, तो निकल जाएगा, कितना होगा, तो यहाँ से आपका जाएगा मिडिल बराबर 40 माइनस 13 दूनी 26, 40 माइनस 26 करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, तो मिडिल में 14 छात्र है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, कर 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आवृत्ति का क्रमांक 25वां है, तो अंश से इसका रैंक क्या होगा, लास्ट से रैंक क्या होगा, क्या करेंगे हम, टोटल में क्या करो, एक ऐड कर दीजिए और इसका आगे से रैंक जो है उसको घटा दीजिए, कितना होगा, तो ये आपका आएगा 25 1 26, ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका कि लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं से 9वीं है। ठीक है, कविता जो है बाईं यानी लेफ्ट से जो है क्या है, 9वीं स्थान पर है। और कह रहा है आपका गौरी दाईं तरफ से 16वें स्थान पर है। ठीक है, गौरी जो है वो दाएं तरफ से 16वें स्थान पर है। ठीक है, अब कह रहा है वे अपनी स्थान अदल बदल कर लेती हैं, यानी स्थान बदलती है, तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, स्थान बदलना है तो आपको फिगर बनाना नहीं है। क्या हम कंसेप्ट आपको सिखाए थे, कंसेप्ट ये सिखाए थे कि इसमें देखिए किसका नाम 2 बार है, किसका रैंक 2 बार दिया है, यहाँ देखिए ध्यान से, कविता है, यहाँ भी कविता है, तो कविता की रैंक 2 बार दी है, तो पहले वाले को हम भूल जाएंगे, नया वाला रैंक को देखेंगे, तो नया वाला रैंक क्या है 25 है, तो कविता का नया रैंक क्या है 25 है। इसके साथ कौन है, तो गौरी है। अब गौरी की रैंक देखो पहले वाला क्या है, तो 16 है, तो हम क्या बोले थे, टोटल निकालना, तो क्या करेंगे भाई, ये इसका नया रैंक और इसके साथ जो है उसका रैंक जोड़ देंगे, -1 कर देंगे, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 25 + 15, 25 + 5 30, 10 40 हो गया। टोटल मुझे पता हो गया इसमें कितना छात्र है, तो 40 है, टोटल कितना लड़कियां हैं 40 है। क्या पूछ रहे आपसे, पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो 40 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन में अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट आपको हम सिखाए हैं वही कीजिएगा, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 21 है।
क्वेश्चन 21 में देखिए क्या है, इसमें क्या है आपका कि ए पंक्ति में आगे से 18वें स्थान पर है, बी जो है वो पीछे से 16वें स्थान पर है, सी जो है आगे से 25वां है तथा करा ए और बी के बीच में है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करा, ये करा आपका ए जो है वो आपका आगे, इसको आगे मान लो, तो आगे से 18वें स्थान पर है, ये जो है 18वें स्थान पर है। और अगर आपका बी जो है वो पीछे से, बी जो है इसमें पीछे से किस स्थान पर है, तो ये है आपका 16वें स्थान पर। और करा सी जो है आगे से 25वें स्थान पर है, सी जो है आगे से किस स्थान पर है, तो ये है आपका 25वां स्थान पर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और कह रहा है, सी जो है आगे से 25वां स्थान पर है तथा ए और बी के ठीक बीच में है। ये जो सी भाई साहब है ना, ये सी वो क्या है आपका ए और बी के ठीक बीच में है, ए और बी के ठीक बीच में है ये सी, यहाँ पर है सी इसके बीच में। समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि देखो भाई सी से जितना आपका ए के बीच में जितना लोग होगा उतना ही बी के बीच में होगा, यानी सी और ए के बीच में जितना लोग है उतना ही बी और सी के बीच में होगा। और आपको एक साइड से रैंक तो दे ही दिया, यहाँ कितना रैंक दिया है 18 दिया, यहाँ कितना है 25 है, तो इसके बीच में आप बता सकते हो कितना लोग होगा। तो क्या करना, देखो 25 में से 18 घटा दो, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, उसमें से एक माइनस कर दो तो 6 व्यक्ति होगा, तो इसके बीच में आपका 6 व्यक्ति होगा, जबकि इसके बीच में 6 है तो इधर भी 6 होगा, तभी तो ये बीच में आएगा। भाई साहब ये क्या कर रहा था कि सी जो है ए और बी के बीच में है, तो यहाँ से हम पता किए ए और सी के बीच में कितना लोग है, तो 6 लोग हैं। तो जब ये इधर से 6 लोग है तो इधर से भी 6 लोग होगा, यानी टोटल बीच में कितना हो गया 6 6 12, एक सी भी है ना 13 हो गया। समझिए, तो यहाँ पर मिडिल में कितना लोग हो गया 13 हो गया। कैसे, तो 6 हुआ आपका सी के, आपका सी और ए के बीच में, और 6 हुआ आपका सी और बी के बीच में। ठीक है, अब बीच में सी भी तो है, तो सी को जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13 होगा, तो 13 हो गया आपका मिडिल में, 13 हो गया आपका मिडिल में। अब देखिए 13 आपका है मिडिल में, और ए का रैंक इधर से 18वां है, बी का इधर से 16वां है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कौन वाला, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल वाला। ठीक है, यहाँ लग जाएगा। तो लेफ्ट से रैंक कितना है 18 है, राइट से कितना है 16 है, मिडिल में कितना है 13 है, सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा आपका, तो आपका आएगा 6 3 9 9 8 17, 1 1 2 1 3 1 4, कितना होगा 47 होगा। टोटल इसमें 47 लोग है। क्या किए, थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क किए। ठीक है, बस यहाँ पर हम देख लिए कि भाई देख लो कि ए और सी के बीच में कितना लोग हैं, तो देखिए 6 लोग हैं। जब 6 लोग इधर है तो इधर भी 6 लोग होगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा था कि भाई साहब सी जो है ना ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो बस टोटल देख लिए बीच में कितना लोग है, तो 6 इधर बीच में 1 13, और इधर से आपका 18 रैंक दिया था, इधर से आपका इसका 16 रैंक दिया था, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ठीक है, तो 47 होगा। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपका आते हैं इस एग्जाम में, उन सभी टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और आपको बताएंगे हम कि आप पढ़ाई करते हैं ना तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि हम 5000 क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे, अब एक चैप्टर का आप 1000 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इससे नहीं मतलब है, इससे फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपको इससे है कि आप पहले ना क्वेश्चन बैंक देखिए। ठीक है, जैसे आपको अभी चलो बीपीएससी एडीओ के लिए आपको क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, लेकिन बीपीएससी नहीं एग्जाम ले रहा है तो बीपीएससी का और एग्जाम को देख लीजिए पेपर, तो उसमें देखिए कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को बनाइए। 10 बार बनाइए, लेकिन फालतू क्वेश्चन मत बनाइए, मेरा कथन यही है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है इस चैप्टर से आपका 21 ही क्वेश्चन आएगा, आने के लिए तो 500 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 500 क्वेश्चन इसी में से बनेगा, इसी टाइप में से नाम बदल देगा, क्वेश्चन आपको बनते रहेगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना मुझे, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।